स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम्। प्राण की कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राम राजा सरकार की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। थे रघुवंश के दुलारे, संकट में जब घिरे थे रघुवंश के दुलारे, संकट में जब घिरे थे रघुवंश के दुलारे, संकट में जब घिरे थे रघुवंश के दुलारे। संकट को तुमने काटा, संकट को तुमने काटा, हनुमान राम रसिया, संकट को तुमने काटा, हनुमान राम रसिया। करहु प्रणाम जोर जुगपानी। सज्जनों, आज श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पंचम दिवस की है पावन पुनीत बेला का शुभारंभ हो रहा है। शुक्ताल की पावन भूमि है और उसी वटवृक्ष के नीचे विराजमान होकर के परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कर्मयोगी राजर्षि परीक्षित को यह भगवान की कथा सुना रहे हैं। आए हम भी अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को गंगा मैया के पावन तट पर ही लेकर के चले। राजर्षि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से आग्रह किया, बोले गुरुदेव, आपने हमें कल की कथा सत्र में श्रवण कराया कि हमारे लीला पुरुषोत्तम ब्रजनंदन सरकार का मथुरा की पावन भूमि पर अवतार हुआ है। भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष है और दिन बुधवार है। रोहिणी नक्षत्र में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के हमारे प्रभु पधारे हैं। सो जब भगवान अवतार लेकर के आए तो भगवान ने ब्रजभूमि पर क्या क्या लीला की वह भी कथा हमें सुनाए। क्योंकि महाराज तो क्या मुझे मारेगा? अरे तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार लेकर आ गया है। कंस ने हाथ जोड़े, बोले देवी जी ब्रजमंडल में कहाँ आया है? नहीं, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, मकान नंबर भी बता दो। योग माया ने कहा तेरे लिए इतना ही पर्याप्त है, तेरे ही आसपास है, तू चिंता मत कर, देवकी का ही पुत्र है। कंस महाराज बड़ा डरा डरा सा रहता है, कोई भी काली वस्तुओं से बड़ा भयभीत रहता है। कर्मयोगी परीक्षित जी ने परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज से आग्रह किया, बोले गुरुदेव, जिस समय वसुदेव जी महाराज ने अपने लाला कन्हैया को महाराज नंद भवन पहुंचाया, उस समय नंद भवन वासी तो घोर निद्रा में सो रहे थे। फिर इन नंद भवन वासियों की निद्रा कैसे जागी और लाला के जन्म का उत्सव कैसे हुआ? सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले परीक्षित, नंद बाबा की एक बहन है, नाम हुआ सुनंदा। आज सबसे पहले बहन सुनंदा जागी है। सुनंदा ने देखा कि अरे राम, मेरी भाभी अभी तक जागी क्यों नहीं, चलो भला जाकर के देखूं। तो भाभी सुनंदा, बहन सुनंदा भागी यशोदा महारानी के कक्ष की। पहले जाकर के ब्राह्मणों को बुला लाओ। उपनंद गए महाराज, ब्राह्मणों को न्योता दिया। बोले ब्राह्मण देवताओं, नंद भवन में बाबा नंद के जीवन में संतान को
सुख तुम्हारे आज परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी सुनाते हैं, बोले राजन, नंद बाबा से ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार कराना प्रारंभ किया। पूजन करा रहे सबरे ब्राह्मणों ने कहा, बोले बाबा भगवान के ऊपर जल चढ़ाओ। बाबा ने लिया लोटा भर दूध और भगवान के ऊपर उड़ेल दिया। ब्राह्मणों का दिमाग करा, बोले बाबा क्या समय तेरो ध्यान कहाँ है? बाबा सावधान हुए, बोले ब्राह्मण देवताओं नाराज मत होइयो। फिर ब्राह्मणों ने पूजन कराना प्रारंभ किया। ब्राह्मणों ने कहा, बोले बाबा अक्षतान समर्पयामी, अक्षत चढ़ाओ। बाबा ने ली कटोरा भर शक्कर और भगवान के ऊपर उड़ेल दी। बाबा का दिमाग खराब, ब्राह्मण देवताओं का दिमाग खराब, बोले हे बाबा क्या समय तेरो ध्यान कहाँ है? हाथ जोड़े नंद बाबा ने, बोले ब्राह्मण देवताओं नाराज मत होइयो। बड़ी विनम्रता से कहा, बोले देवताओं या इस समय मेरा ध्यान तो मेरे लाला में लगा हुआ है, और जब तक के अपने लाला के दर्शन ना कर लूं कोई पूजा पाठ मुझसे नहीं होने वाली। जब यजमान पूजन करने में असमर्थ हो, यजमानों को पूजा का संकल्प ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। उचित दक्षिणा दे करके ब्राह्मण यजमान के कल्याणार्थ उस पूजन को करे, उस कार्य को करे, तो यजमान को पूरा फल मिलता है। ब्राह्मणों को महाराज पूजा का संकल्प दिया। नंद बाबा ने 2 लाख लोगों का दान इन ब्राह्मणों को दिया है। 7 विशाल तिल के पर्वत दान में दिए हैं, और ऐसी वैसी भी गाय नहीं दिए, सुरभि स्वरूपा गौ भी दिए हैं। उन गौओं के पूजन का प्रबंध भी ब्राह्मण देवताओं को दिया है। ब्राह्मण महाराज सबरे प्रसन्न हो गए और सभी ब्राह्मणों ने महाराज जात कर्म संस्कार कराना प्रारंभ किया। तब तक देखना क्या था, अनेकानेक गोपी ग्वालों की भीड़ नंद भवन में आ गई। हो तू लड़की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो